नमस्कार। आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही दमदार कहानी पूस की रात की। ये कहानी सिर्फ एक ठंडी रात के बारे में नहीं है, नहीं, ये गरीबी, मजबूरी और इंसानियत की उन हदों के बारे में है जहां सही और गलत के मायने ही बदल जाते हैं। चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत ही देखिए। प्रेमचंद सिर्फ मौसम का हाल नहीं बता रहे हैं, वो अपनी पहली ही लाइन से उस ठंड को रूह में उतार देते हैं। वो लिखते हैं, आकाश के तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। मतलब ठंड इतनी जबरदस्त है कि आसमान के तारे तक कांप रहे हैं। तो कहानी का जो मुख्य किरदार है वो है हल्कू, एक किसान। और ये कहानी घूमती है एक रात के इर्द गिर्द, एक ऐसी भयानक रात जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाली है। अब सोचिए, हल्कू और उसकी पत्नी मुन्नी ने किसी तरह पाई पाई जोड़कर सिर्फ 3 रुपए जमा किए हैं। किस लिए? एक कंबल के लिए। एक कंबल जो उसे कड़कड़ाती ठंड में खेत की रखवाली करते हुए शायद जिंदा रख सके। लेकिन ठीक उसी वक्त जमींदार किराया लेने आ जाता है। वो 3 रुपए जो उनकी जिंदगी की उम्मीद थे, अब उनके गले का फंदा बन जाते हैं। तो अब हल्कू के सामने एक ऐसा सवाल है जिसका कोई सही जवाब नहीं है। एक तरफ है खेत, उसकी साल भर की मेहनत जिसे जानवरों से बचाना है, और दूसरी तरफ है उसकी अपनी जान जिसे उस जानलेवा ठंड से बचाना है, वो भी बिना कंबल के। ये कोई आम चुनाव नहीं, ये एक नामुमकिन चुनाव है। तो चलिए अब कहानी में और आगे बढ़ते हैं और सीधे उस खेत में चलते हैं जहां इंसान और कुदरत के बीच ये जंग लड़ी जा रही है। प्रेमचंद के शब्द देखिए, वो कैसे उस दर्द को हम तक पहुंचाते हैं। वो लिखते हैं कि हवा का हर झोंका बिच्छू के डंक की तरह चुभ रहा था। जरा सोचिए, ये सिर्फ ठंड नहीं है, ये एक हमला है, एक टॉर्चर है। और हल्कू बेचारा वो हर कोशिश करता है कि थोड़ी गर्माहट मिल जाए। कभी चिलम पीता है, कभी किसी गेंद की तरह खुद को सिकोड़ लेता है, हवा से छिपने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। ठंड एक ऐसे दुश्मन की तरह है जो हार मानने को तैयार ही नहीं। लेकिन इस भयानक अकेलेपन में हल्कू पूरी तरह अकेला भी नहीं है। उसका एक साथी है, उसका वफादार कुत्ता जबरा। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेती है। हल्कू जबरा से एक जानवर की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त, एक हमदर्द की तरह बात करता है। वो उससे पूछता है, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेटा रहे। वो अपना दुख उसके साथ बांट रहा है। और फिर वो पल आता है जब बेबसी और प्यार के बीच हल्कू जबरा को उठाकर अपनी गोद में रख लेता है। उसकी देह से चिमटकर वो एक ऐसा सुख महसूस करता है जो उसे घंटों से नहीं मिला था। उस कपा देने वाली ठंड में यही वो एक छोटी सी जगह है जहाँ थोड़ी सी गर्माहट है, थोड़ा सा अपनापन है। पर अफसोस, ये छोटा सा सुकून ज्यादा देर टिक नहीं पाता और रात हल्कू को उस मोड़ पर ले आती है जहां उसे हार माननी पड़ती है। तभी अचानक हल्कू को जानवरों के चरने की आवाज आती है। नीलगाय, वही नीलगाय जिनके लिए वो यहाँ अपनी जान दांव पर लगाए बैठा है। वो खेत में है और उसकी फसल को बर्बाद कर रही हैं। अब होना तो ये चाहिए कि हल्कू उठे, भागे, उन्हें भगाए। उसका फर्ज यही कहता है। लेकिन उसका शरीर जवाब दे चुका है। ठंड ने उसे जैसे पत्थर का बना दिया है। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा है। इस एक पल में जिंदा रहने की इच्छा उसके फर्ज पर भारी पड़ जाती है। वो नहीं हिलता। तो जानवरों के पीछे भागने के बजाय हल्कू अपने लिए कुछ करता है। वो पास के बाग से पत्ते इकट्ठे करता है, आग जलाता है, और उस आग की गर्मी से जो उसे राहत मिलती है, जो सुकून मिलता है, उसमें वो सब कुछ भूलकर गहरी नींद में सो जाता है। तो अब रात बीत चुकी है। चलिए देखते हैं कि सुबह क्या सच लेकर आती है और हल्कू के इस फैसले का अंजाम क्या होता है। सुबह जब उसकी पत्नी मुन्नी खेत पे पहुंचती है तो जो नज़ारा वो देखती है वो दिल तोड़ देने वाला है। सारा खेत रौंदा पड़ा है, तबाह हो चुका है। साल भर की मेहनत सब खत्म। जाहिर है उसका चेहरा दुख से उतरा हुआ है। लेकिन हल्कू का जवाब सुनिए। उसके चेहरे पर दुख नहीं है, निराशा नहीं है, बल्कि एक अजीब सा चैन है। वो एक संतुष्ट भाव से कहता है, रात को ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। और बस यही कहानी का पूरा सार छुपा हुआ है। ये एक जबरदस्त विडंबना है। हाँ, उसने अपनी फसल खो दी, अपनी आमदनी खो दी, लेकिन उसे मिला क्या?
उसे उन ठंडी दर्दनाक रातों की रखवाली से आज़ादी मिल गई। तो असल में बात यह है कि हल्कू के लिए ये बर्बादी एक तरह की मुक्ति है, एक ऐसी आज़ादी जो उसे सब कुछ खोकर मिली। जब आपकी रोजी रोटी का जरिया ही आपके लिए सबसे बड़ा दुख बन जाए, तो उसका खत्म हो जाना ही आज़ादी लगने लगता है। और प्रेमचंद हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, ये जो हुआ, ये एक ट्रेजेडी थी या एक तरह की लिबरेशन? ये तबाही हल्कू के लिए एक दुखद अंत था या उस दर्दनाक जिंदगी से एक तरह की मुक्ति? सोचने वाली बात है।